नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो आरओ की 22 दिसंबर की परीक्षा के मद्देनज़र बनाया जा रहा है और ये दोस्तों 45 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उसी संदर्भ में ये वीडियो है। तो जल्दी से आप सभी लोग फटाफट से इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आरओ की परीक्षा की बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 22 तारीख को पेपर नहीं है तो आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, पढ़ाई तो करनी ही है आप सबको, ठीक है। और हम लोग अभी चूंकि आयोग की तरफ से कैलेंडर में डेट 22 दिसंबर ही है, इसलिए हम लोग 22 दिसंबर को मानकर तैयारी कर रहे हैं और आप सबको भी यही करना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसमें 3 घंटे का एक पेपर होगा जो बदला पैटर्न है उसके हिसाब से, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे और आपके 140 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लीजिए, पूर्वालोकन, उसको दोस्तों आप लोग को 3-4-5 बार लगा लेना है। और जो प्रश्न आपका बार बार गलत हो रहा है, जैसे 6 टॉपिक हैं, जैसे विलोम आपने लगाया, विलोम पूरा आपने लगा लिया घटना चक्र से। अब विलोम में मान लीजिए आपके 100 प्रश्न आपके फंस गए जो आपको नहीं आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, उसको गोला कर लीजिए और जब आप रिवाइज करिए तो उसी 100 प्रश्न को बार बार रिवाइज करिए, उसी को 100 प्रश्न को बार बार 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप लोग 100 प्रश्न को क्या करिए, प्रश्न नोट करिए, सही विकल्प नोट करिए, जो गलत हो रहा है उसके 100 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। विलोम के 100 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। मुश्किल से कितने पेज में आएगा, 1 पेज में या 2 पेज में आ जाएगा। इसी प्रकार तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए शब्द हो गया, वाक्यवर्तनी शुद्धि हो गया। तो इस प्रकार से जो 6 टॉपिक है, मुश्किल से देखिए 10 से 15 पेजेस में आपकी नोट्स हो जाएगी और उसी को बार बार रिवाइज कर लीजिए, उसी नोट्स को 10 बार रिवाइज कर लीजिए। आराम से दोस्तों 60 में से आप 60 भी स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो कम से कम 55 बहुत आराम से आप सब लोग स्कोर करके आएंगे। और पिछले वर्षों में लगातार ऐसा छात्रों ने किया है, लोगों ने 60 में 60 भी स्कोर किया, 58, 55 बहुत आराम से लोगों ने प्राप्त किए। इवन जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें भी हिंदी का पेपर बहुत सम्मानजनक था और काफ़ी सारे लोगों ने उसमें पूरे में पूरा सही किया था। अब आ जाते हैं हिंदी के पास। तो हिंदी के आपने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं जीएस के पास। अब जीएस में देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो 45 डेज हैं, इसमें आप सारा नहीं कवर कर सकते। आपको क्या करना है, सेलेक्टिव टॉपिक्स में बता रहा हूँ आपको, सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, उन्हीं के टेस्ट लगाइए और उन्हीं से अच्छा करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर याद रखिएगा, 140 में से 15 क्वेश्चन आपकी मैथ्स और रीजनिंग आती है, 15 क्वेश्चन हटा दीजिए। 15 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आरओ के जितने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको लगा डालिए। उस 15 में से आप आराम से 10 प्रश्न सभी लोग सही कर लेंगे, बच्चे 125 क्वेश्चन। अब 125 में से दोस्तों आपके कम से कम 30 प्रश्न के आसपास आपके करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है आपको। आई दृष्टि मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, 14 वीडियोज हैं और लगातार आपके 3-4 वीडियो और बचे हैं, वो भी आपको पर डे एक वीडियो दिया जा रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए। आराम से 30 प्रश्न का पूरा मटेरियल है वहाँ पर है। और रात में 10:30 बजे हम लोग लाइव क्लास चला रहे हैं। उस लाइव क्लास में आपको 2000 प्रश्नों की श्रृंखला की प्रैक्टिस कराई जा रही है, मतलब पूरे 2000 प्रश्न करंट अफेयर के लेटेस्ट क्वेश्चन जो हैं पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर पर आधारित, उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसको फॉलो कर लीजिए, ये दोनों प्लेलिस्ट फॉलो कर लेंगे तो आराम से 30 में से सभी दोस्त लोग बहुत आराम से दोस्तों कम से कम 24-25 सही कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर और 15 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाता है दोस्तों 45 क्वेश्चन, ठीक। तो अब आपका बचा जीएस में कितना, 95 क्वेश्चन। अब 95 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करिए, मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के 19 चैप्टर मैंने बताए हैं, आप लोगों ने किए भी होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में स्पेक्ट्रम की बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें जाइएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 19 टॉपिक मिल जाएंगे, उसको पढ़ सकते हैं। अब नहीं भी पढ़ते हैं तो जिस बुक से आपने पढ़ा है उससे रिवाइज कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन याद रखिएगा, असर्शन रीजन वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आपसे तभी बनेंगे जब आपने डिटेल में पढ़ाई की होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। मॉडर्न हिस्ट्री 19 टॉपिक्स पढ़ डालिए, पूरी वीडियो बनाई है मैंने, लिंक नहीं मिलेगा तो मैसेज करिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक। इसके बाद इंडियन पॉलिटी उठाइए। इसमें आपको क्या करना है, आपको अनुच्छेद 1 से 395 पूरा रिवाइज कर लीजिए। पहले मैंने पूरा अनुच्छेद की 2 वीडियोस में मैंने रिवाइज करा दिया है। चैनल पर जीएस की मैराथन रिवीजन की श्रृंखला की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा, दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखना है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल देखना है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखने हैं, तो मैंने पार्ट शेड्यूल भी करा दिए हैं, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अमेंडमेंट्स बचा है वो भी आपको मैं दे दूंगा।
इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जैसे मौलिक अधिकार है, निर्देशक तत्व है और फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य है, ये प्लस अनुच्छेद 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र। इसके अलावा नागरिकता 5 से 11, फंडामेंटल राइट आपका 12 से 35, 36 से 51 डीपीएसपी और 51 का आपका मौलिक कर्तव्य। इतना जरूर से देख लेना है किस अनुच्छेद में क्या है, ये बार बार आपका एग्जाम में आता है और बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। निश्चित रूप से मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न इन सबसे आ जाते हैं, पार्ट, शेड्यूल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके मौलिक कर्तव्य तक है। इसके बाद आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में राष्ट्रपति पढ़िए सभी लोग। इसके बाद राष्ट्रपति की तुलना में राज्य में कौन है, तो गवर्नर, राज्यपाल। इसी प्रकार पीएम, फिर कैबिनेट, फिर सीएम। इसी प्रकार संसद, फिर राज्य विधानमंडल राज्य के स्तर पे। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके बाद पंचायत, नगर पालिका और संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। इतना पॉलिटिकल कर लीजिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा उसी से रिवाइज कर लीजिए और सेक्शनल टेस्ट सबका लगाते चलिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री लगा लिया, सेक्शनल टेस्ट लगा के क्लियर कर लीजिए और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, जो सेक्शन गलत हो रहा हो बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए। इस सेम यही चीज़ पॉलिटी में अप्लाई करिए। इसके बाद आ जाइए ज्योग्राफी पे। इंडिया वर्ल्ड मिलाकर दोस्तों बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और ये मान के चलिए लगभग 30 प्रश्न के आसपास आ जाते हैं, लगभग 30 प्रश्न से। और मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी मिलाकर लगभग आपके मान लीजिए यहाँ पर भी 25-26 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 55-56 क्वेश्चन आपका हो गया। तो इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे, जिस सोर्स से आपने पढ़ा उसी से रिवाइज कर लीजिए, सेक्शन टेस्ट लगा लीजिए और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाइए दोस्तों यूपी स्पेशल। बहुत पूछा जाता है, 15 से 18 प्रश्न, पतली वाली परीक्षा वाणी की पुस्तक है, उससे पढ़ डालिए पूरा। अदरवाइज मैंने मैराथन रिवीजन की श्रृंखला में मैंने यूपी स्पेशल पढ़ाया भी है, 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप उससे पढ़ भी सकते हैं। तो पतली वाली परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुश्किल से 10 हैं, उसी से बार बार प्रश्न आते हैं और उसको तैयार कर डालिए। इतना दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो यूपी स्पेशल अगर जोड़ दीजिए इसमें तो 55-56 में तो लगभग आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपके या 16 क्वेश्चन मान लीजिए इससे आते हैं। तो 56 + 16 कितना हो गया, 62, 72 क्वेश्चन आपका कितने से हो गया, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी स्पेशल। 72 क्वेश्चन यहीं से हो गया दोस्तों आपका, कितने में से, 95 में से। और उधर आपने कितना किया हुआ था, करंट अफेयर किया था 30 प्लस मैथ्स रीजनिंग 15, तो कितना हो गया, 72 और 45 जोड़ लीजिए। 72 और 45 कितना हुआ दोस्तों, 72 और 45 77 हो गया और 40 जोड़िए, 120 में 3 कम, मतलब 117 क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, किसमें, जीएस वाले सेक्शन में, जिसमें आपका करंट अफेयर भी शामिल है, मैथ्स रीजनिंग भी शामिल है और जीएस भी शामिल है। मैंने केवल 4 सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम है वो आपका करंट अफेयर में अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 5-7 क्वेश्चन और जुड़ जाते हैं। तो उसको अगर आप जोड़ लेंगे 7 क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलिए आपका 117 क्वेश्चन और 7 जोड़ लीजिए तो 124 क्वेश्चन के आसपास आराम से 140 में से आप सब लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, बहुत आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। बस याद रखिएगा यहाँ पर 2 की फैक्टर्स हैं, एक मैथ्स रीजनिंग बार बार प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यू की, और करंट अफेयर जो 2 सीरीज मैंने बताई, एक आइदृष्टि की प्लेलिस्ट और डेली एक वीडियो हमको मिलती है रिकॉर्डेड या लाइव, और रात में 10:30 वाली करंट वाली श्रृंखला। इतना आराम से कर लीजिए, यकीन मान के चलिए आप सब लोग प्री निकाल के आएंगे, या मैं दोस्तों यकीन मान के आप सबको बोलता हूँ। अब यहाँ पर 124 में से अगर आप मान लीजिए 90 भी सही कर लेंगे, आराम से सब लोग कर सकते हैं अगर अच्छी तैयारी कर लेंगे तो। और वहाँ पर हिंदी में से 55 जोड़ लीजिए तो 9 × 5 = 14, 145 क्वेश्चन कहीं नहीं गया दोस्तों, और आप सबको 140 सही करके आना है, यही टारगेट रखना है। ठीक है, दिमाग में यही बैठा के रखिए, मैंने आपको पूरी रणनीति इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बता दी है, यही फॉलो करिए। और क्या करना है, 2 घंटे हिंदी को दीजिए, बाकी जीएस पे कितना देना है आपको, 6 से 8 घंटा। 6 घंटा जीएस पे, 2 घंटा हिंदी पे, टोटल कितना हो गया, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और डेली 8 घंटा पढ़िए, आराम से इस एग्जाम को प्री को आप निकाल सकते हैं। ठीक, इतना सब कुछ दोस्तों मैंने जीएस के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पर जो विजय बैच हमारी है प्री और मेंस की, उसमें पढ़ाए हुए हैं, या अधिकारी बैच जो केवल प्रीलिम्स की उसमें पढ़ाए हुए हैं। आप सब लोग उसे ज्वाइन करके उसमें पढ़ भी सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, पढ़ना ही केवल पर्याप्त नहीं है, आपको पढ़ाई करने के साथ साथ टेस्ट पेपर लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट,
बार बार टेस्ट लगाइए, कम से कम 30 टेस्ट पेपर आपको लगाने हैं पर डे। आप सब लोग लगाइए एक टेस्ट पेपर, और इसके बाद जो गलत हो रहा है उसकी नोट बनाइए, मतलब प्रश्न नोट करिए, सही विकल्प नोट करिए। और अगर 30 टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और हर टेस्ट से मान लीजिए आपके 140 में से आपके कितने प्रश्न फंसते हैं, 50 प्रश्न भी फंस जाते हैं, तो कितना हो गया, एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, तो आपने 30 टेस्ट लगाए तो कितना हो गया, 3 × 5 = 15 हुआ ना दोस्तों। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन हो गया, तो आपने कितने लगाए, 10 टेस्ट में 500 क्वेश्चन, ठीक है। और 30 टेस्ट में कितना हो गया, 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन हुआ ना दोस्तों, 1500 क्वेश्चन हुआ, तो 1500 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 1500 क्वेश्चन कितने में आएगा, 100 पेज, एक पेज में 100 क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्न सही विकल्प 100 पॉइंट आराम से आ जाएंगे, या 2 पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1500 क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, 30 पेज में आराम से आपके आ जाएंगे, एक में 100 तो 15 पेज ऐसे हो गया। और अगर आपका 2 पेज में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आपका 30 पेज के जीएस की नोट्स हो गई, और आपकी हिंदी की नोट्स मैंने जो बताई थी आपकी 15 पेज में लगभग वो हो गई। तो 30 15 45 पेज की नोट्स को आप बार बार 10 बार रिवाइज कर लेंगे, क्यों नहीं प्री निकलेगा दोस्तों, 100% निकलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप हमारी सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र बहुत ही कम कॉस्ट में आपके लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।